कोर्स हिंदी के पाठ 9 पंडित जसराज के कार्यपत्रक 1 से लेकर 6 तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यपत्रक 1 का पहला प्रश्न है, श्रुतलेख शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखें। श्रुतलेख यानी होता है सुनकर लिखना। इसमें आपके शिक्षक जो शब्द बोलेंगे उन्हें आप ध्यानपूर्वक सुनकर लिखेंगे। कार्यपत्रक 2 है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द विकल्पों से चुनकर लिखें। यहां एक सेंटेंस दिया हुआ, वाक्य दिया है, अचानक चारों ओर आग प्रज्वलित हो गई। आग अंडरलाइन किया गया, आग में रेखांकित किया गया है। तो आग का कौन सा पर्यायवाची सही होगा, इसमें से हमें देखना है। शोभा, अग्नि, समीर, चिंगारी। तो यहां पर आग का पर्यायवाची शब्द है अग्नि, तो आप इसका उत्तर लिख लेंगे अग्नि। दूसरा है, उनके नेत्र में छोटा सा तिनका चला गया। तो यहां देखेंगे हम नेत्र का पर्यायवाची क्या है, नयन, तो नयन इसका उत्तर होगा। उनका मन आनंद से भर गया। आनंद का पर्यायवाची क्या होगा, उल्लास, तो यहां पर उल्लास उत्तर होगा। हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। ईश्वर का पर्यायवाची क्या होगा, परमात्मा, तो परमात्मा को हम लिखेंगे आंसर। वह नदी के किनारे घूम रहा था। नदी के किनारे घूम रहा था, किनारे को पर्यायवाची क्या होगा, तीर, तो यहां तीर को हम लिखेंगे उत्तर। क्या कुछ याद आता है उनके बारे में। याद का पर्याय क्या होगा, स्मरण, तो यहां पर स्मरण होगा इसका उत्तर। छोटी उम्र में वह बहुत शैतानी करता था। उम्र का पर्यायवाची क्या होगा, आयु, तो आयु इसका उत्तर होगा। आज भी उन्हें सम्मान से याद किया जाता है। तो सम्मान का पर्यायवाची क्या होगा, आदर, तो इसका उत्तर आदर होगा। छात्रों, इस प्रकार हम देखते हैं कि हमने यहां पर पर्यायवाची यानी समान अर्थ वाले शब्द को देखा और उनके उत्तर प्राप्त किया। कार्यपत्रक 3, समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्मों का अपने सरल शब्दों में प्रयोग कीजिए। जैसे अस्त्र, शस्त्र। छात्रों, यहां पर अस्त्र और शस्त्र शब्द युग्म है जिनके अर्थ दोनों समान है। अस्त्र माने भी हथियार और शस्त्र माने भी हथियार, लेकिन अस्त्र का प्रयोग किसमें करते हैं, ऐसे हथियार जो फेंक कर चलाए जाते हैं, जो फेंक कर चलाया जाए उसे, अब जैसे भाला, तो इसे कहते हैं हम अस्त्र। और ऐसे हथियार जो हाथ में लेकर चलाया जाए उसे कहते हैं शस्त्र, जैसे तलवार। इसी प्रकार अगम, दुर्गम, ईर्ष्या, द्वेष, कार्य, कर्तव्य, आज्ञा, अनुमति, ये शब्दों के युग्म हैं जिनके अर्थ अलग अलग हैं। अगम, जहां पहुंचा ना जा सके, जहां पहुंच ही नहीं सकते उसके लिए शब्द आता है अगम। वाक्य बनाते हैं, ईश्वर अगम अगोचर है। ईश्वर अगम है माने ईश्वर के पास नहीं पहुंचा जा सकता, और अगोचर है यानी दिखाई नहीं देता। तो ये वाक्य हो गया, ईश्वर अगम अगोचर है। दुर्गम, जहां पहुंचना कठिन हो उसे हम दुर्गम कहते हैं। वह पहाड़ी दुर्गम है। तो पहाड़ी कैसी है, दुर्गम है, पहाड़ी में पहुंचना कठिन है। ईर्ष्या यानी जलन की भावना। दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करता था, तो यहां पर ईर्ष्या का प्रयोग हुआ। द्वेष यानी होता विरोध की भावना। हमें किसी के भी साथ द्वेष नहीं रखना चाहिए। कार्य यानी काम। मोहन अपने समस्त कार्य समय में पूरा कर लेता है। और कर्तव्य, वह काम जो नैतिकता के आधार पर करना चाहिए कर्तव्य कहलाता है। जैसे माता पिता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, अपने देश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आज्ञा यानी आदेश। आज्ञा में याद रखना चाहिए हमें कि आज्ञा कभी भी बड़ों के द्वारा छोटों को दी जाती है। सेठ ने नौकर को पानी लाने की आज्ञा दी। या शिक्षक ने छात्र को होमवर्क करके लाने की आज्ञा दी। अनुमति में ध्यान रखना है हमको कि अनुमति छोटे बड़ों से मांगते हैं, इजाजत जिसे कहा जाता है। नौकर ने सेठ से 1 दिन का अवकाश हेतु अनुमति ली। अभिमान यानी गर्व की भावना। मुझे अपने देश के सैनिकों पर अभिमान है, गर्व करता हूं मैं अपने देश के सैनिक पर। अहंकार यानी घमंड। अहंकार मनुष्य को आगे बढ़ने नहीं देता या आगे बढ़ने से रोकता है। हमें पैसों का अहंकार नहीं करना चाहिए, ऐसा हम अहंकार का वाक्य बना सकते हैं।
नमस्ते और नमस्कार में देखिए जो खास अंतर है। नमस्ते अपने से बड़ों को नमन करने के लिए नमस्ते शब्द का प्रयोग करते हैं और अपने बराबरी वालों का या समान उम्र वालों को नमन करने के लिए नमस्कार शब्द का प्रयोग किया जाता है। नमस्ते का वाक्य बनाया हमने, राधा अपने शिक्षक से प्रतिदिन नमस्ते करती है। और नमस्कार का, मैं अपने दोस्तों को नमस्कार करता हूं। इस तरह से हमने देखा शब्द युग्मों का वाक्यों में प्रयोग। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कार्यपत्रक 4, पाठ में आए हुए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। शुरुआती यानी प्रारंभिक, बीमारी का इलाज शुरुआती समय पर करा लेना चाहिए। रसराज यानी रसों का राजा, पंडित जसराज को रसराज भी कहा जाता है। निधन यानी मृत्यु, महात्मा गांधी का निधन 30 जनवरी 1948 को हुआ था। छात्रों, यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि मृत्यु सामान्य व्यक्ति जब खत्म होता है, जब परमात्मा के पास चला जाता है तो उसे मृत्यु कहते हैं। और कोई खास महापुरुष का जब मृत्यु होती है, परमात्मा के पास चले जाता है तो उसे हम निधन कहते हैं। शैतानी यानी शरारत, वह बहुत शैतानी करता है। ताउम्र माने जीवन भर, वह ताउम्र देश की सेवा करता रहा। कामकाज यानी काम धंधा, पंडित जसराज बचपन से घर के कामकाज में लग गए थे। साधना यानी अभ्यास करना, पंडित जसराज ने संगीत साधना बचपन से ही कर दिया था। मोहर यानी सोने के सिक्के, पंडित जसराज को 5000 मोहर इनाम दिया गया था। श्रोता यानी सुनने वाला, पंडित जसराज के संगीत श्रोता बहुत हैं। शुक्राना यानी धन्यवाद, पंडित जसराज श्रोताओं के प्यार के लिए भगवान को शुक्राना भेजते हैं। कार्यपत्रक 5, अपनी रुचि के बारे में विस्तार से लिखें। मेरी रुचि बागवानी की है, यह मेरा प्रिय शौक है। घर में मैंने छोटा सा बगीचा बनाया है। इस छोटे से बगीचे में मैंने अनेक प्रकार के फूल तथा फल वाले पौधे लगाया है। इन पौधों में मुख्य रूप से गुलाब, सेवंती, पपीते, गेंदा, आम आदि हैं। मैं प्रतिदिन अपने बगीचे की देखरेख करता हूं। अपने बगीचे में प्रतिदिन बागवानी करने से मेरा मन बहुत प्रसन्न रहता है। पौधों की देखभाल या देखरेख करना मुझे ईश्वर की सेवा करने जैसा लगता है। मेरे प्रिय शिक्षक श्री सूरज सर हैं। वे प्रतिदिन सही समय पर विद्यालय आते हैं, पूरी निष्ठा के साथ पढ़ाते हैं। उनके पढ़ाने की शैली बहुत ही अच्छी है। उनका कार्य व व्यवहार बहुत ही सरल है। वे अपने कर्तव्य को समर्पित भावना से करते हैं। हमें समय समय पर विद्यालय की विभिन्न गतिविधियां भी कराते हैं। वे एक अनुशासित व्यक्ति हैं। उनकी छात्रों के अनुशासन एवं विद्यालय की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है या बनना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।